महीने में आपके लिए लक्ष्य पहले से बड़ा हो जाता है, तो ये देखते पहले डिस्प्ले वॉल है क्या? कि मार्केट में एक दुकान खुलती है, उसकी कंपैरिजन में डिस्प्ले वॉल खुलती है, तो डिस्प्ले वॉल और मार्केट की दुकानों का फ़र्क क्या है? मार्केट की दुकानें कुछ इस तरह की होती है, जहाँ पे एक रेक में बहुत सारा प्रोडक्ट रखा होता है, लेकिन आरसीएम की जो डिस्प्ले वॉल है, इसका मतलब आपको अपने घर में प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर देना है, घर की अपनी अलमारी के अंदर ऐसे। आप जितने चाहे प्रोडक्ट ले लो, 10,000 रुपए के कम से कम, और ज़्यादा आप 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, देखो जितना ज़्यादा होगा उतनी बिक्री ज़्यादा होगी, इसलिए वो तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है सर। लेकिन आप जितनी आपकी कैपेसिटी, लेकिन मिनिमम 10,000, 9,999 होगा, तो ये डिस्प्ले वॉल नहीं कहलाएगी, आपको मिनिमम 10,000 होना ज़रूरी है। तो आपने ये मान लिया, आपके घर में जो भी अलमारी है, आपकी जो भी छोटी-सी जगह है, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें बहुत आराम से, कोई ये ज़रूरी नहीं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना कोई खर्चे के आप ये घर में अपना प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर लेते हो। अब देखते हैं कि ये आपका जो घर का डिस्प्ले वॉल है और मार्केट की जो दुकान है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, मार्केट की कोई भी दुकान खोलोगे तो आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए, मतलब लाख 2 लाख रुपए तो बहुत मामूली बात हो गई। उससे ज़्यादा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, या आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। और अगर आप डिस्प्ले वॉल खोलते हो तो आपकी सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर डिस्प्ले वॉल खुल जाती है। मार्केट की दुकान होगी तो उसको जो चलाना है, उसका जो खर्चा है, वो खर्चा इसलिए क्योंकि मार्केट में कोई भी दुकान है तो आपको या तो खुद की होनी चाहिए, जो पूंजी का ब्याज लग जाएगा, नहीं तो किराया लग जाएगा। अलग से बिजली का बिल आएगा, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा जगह है, वो एक्स्ट्रा स्पेस है। और वहां पे जब तक लाइट वाइट कुछ नहीं हो, तो आप अंधेरे में तो दुकान चला नहीं सकते। तो आपका खर्चा पक्का है। बिजली के बिल, क्योंकि कमर्शियल मीटर आते हैं, खर्चा वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। आपको कहीं न कहीं झाड़ू, सफाई, माल उठाना, लेना, सेल करना, कुछ भी हो, 1, 2, 4 कर्मचारी रखने पड़ते हैं, उनकी सैलरी का खर्चा शुरू हो जाता है। आपकी दुकान में फर्नीचर लगाना पड़ता है, जिससे आपका फर्नीचर की कॉस्ट और उसके फर्नीचर के डेप्रिसिएशन की कॉस्ट लग जाती है। और माल कहीं न कहीं आपका पुराना, खराब या डेड हो जाता है या नहीं बिकता है, तो वो नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। आपकी रनिंग कॉस्ट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्प्ले वॉल है, इसकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ₹1 का रनिंग कॉस्ट नहीं है। कंपनी इस बात का ख्याल रखती है कि आम आदमी किसी भी तरह से कोई खर्चा ना करे, बिना खर्चे के काम शुरू हो जाए। अब यहाँ पे ना तो हमें फर्नीचर लगाना पड़ रहा है, ना हमारे पास एक्स्ट्रा घर में बिजली का बिल आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारा जो घर में चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ना आपको एम्प्लॉय चाहिए, घर का सदस्य ही काम कर रहा है घर में, बल्कि आप अगर खुद बिजी भी है या नौकरी भी करते हैं, आपके घर के परिवार के कोई भी सदस्य है, वो भी चला सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डेट स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, किराया फिरा मतलब कुछ खर्चे का कोई भी चीज है ही नहीं यहाँ पे। बिना खर्चे के आपकी दुकान शुरू हो जाती है। अगर आप दुकान खोलते हैं ट्रेडिशनल, तो आपको मार्केट दुकान में ही मतलब दुकान आपको मार्केट में लेनी पड़ती है, लेकिन ये आपके घर या ऑफिस से कहीं से भी वो चला सकते हैं वैसे। और मार्केट में दुकान लेने का मतलब फिर आपका हिसाब किताब थोड़ा सा महंगा, और फिर वहां दुकान रोज आने जाने का आपका खर्चा भी शुरू हो जाता है। मार्केट में अगर दुकान है तो आपके पास जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे आप असीमित मात्रा में, क्योंकि मार्केट की दुकान अगर किराना की है, जनरल स्टोर है, तो आप वहां पे कपड़े जूते नहीं रख सकते, क्योंकि कपड़े जूते तो अलग कैटेगरी होगी। लेकिन यहाँ पे दुकान भले 10,000 रुपए की हो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप असीमित मात्रा में रख सकते हो। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप यहाँ पे रख सकते का मतलब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रखा, और बाकी का जो प्रोडक्ट है वो आपको, आप जब चाहो ऑर्डर से माल मंगा सकते हो। अब वो आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर, आप कितना प्रोडक्ट रखना चाहते हो। तो आपको कोई समस्या नहीं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैटलॉग तो पूरा है ना। प्रोडक्ट कैटलॉग तो आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का है, इसलिए वो समस्या तो आपकी खत्म हो जाती है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, अगर मार्केट का प्रोडक्ट होगा तो आपको जो होलसेल मार्केट है वहीं से प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। अब होलसेल से लाने का मतलब है, फिर आपका कहीं आने जाने का खर्चा हो गया, और फिर वहां पे कहीं ना कहीं आपको समझ चाहिए कि भी प्रोडक्ट में क्या ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कोई झंझट नहीं है। पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा जगह पर डिलीवरी सेंटर है, जिस वजह से आप जो जहां पे भी रहता हो, उसके 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई पिकअप सेंटर मिल जाता है। यानी कि कोई भी आदमी बिल्कुल पैदल चल के, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, किसी से भी जाके अपने सामान ला सकता है बहुत आसानी से। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई दुकान होती है, उसको तो 365 दिन खोलना पड़ता है, रोज 8 से 10 घंटे दुकान खोलनी पड़ती है। लेकिन आरसीएम की डिस्प्ले वॉल का तरीका ऐसा नहीं है। इसका तरीका अलग है, क्योंकि ये 10,000 की दुकान है, कारोबार करोड़ों का करती है। तो करने के लिए क्या करना है कि आप और लोगों को इसके बारे में बताइए, और लोग भी डिस्प्ले वॉल खोले। ये आप टीम तैयार करिए, और इसी तरह से जो आते हैं उनकी मदद करिए, और वो भी और खोले। ट्रेडिशनल तरीके में एक दुकानदार किसी दूसरे को खोलने नहीं देता। अगर कोई खोलना चाहता तो मदद नहीं करेगा, बल्कि उसको उल्टा बोलेगा, अरे धंधा मेरा तो खराब चल रहा है, मेरी हालत खराब है, ग्राहक है ही नहीं, मैं तो रो रहा हूँ, है ना। वो किसी और को मना कर देगा खोलने नहीं, उसको पता है कि कोई और खोलेगा उसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो वहां खोलने नहीं देता, यहाँ
खुलवाने के लिए ही काम करना है, यानी ज्यादा लोग खोलेंगे आपको फायदा उसका होगा। ये उल्टा हो गया है मेरा। और क्योंकि जो नीचे जितने ज्यादा लोग आपके सामने आपके रेफरेंस से दुकान खोलेंगे, आपको उसकी ज्यादा इनकम आना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये संख्या बढ़ती है, अगर एक आदमी 2 को खुलवाता है, 2 आदमी 4 को खुलवाता है, 2 आदमी रहने वाले दिल्ली के, या एक दिल्ली का है, एक पटना का है, दिल्ली वाले ने कलकत्ता वाले को खुलवा दी, कलकत्ता वाले ने भुवनेश्वर को खुलवा दी, तो ये पूरे इंडिया में कहीं भी खुलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो भी लोग दुकान खोल रहे हैं, उनको कंपनी की तरफ से डिलीवरी उनके शहर में अवेलेबल है। इस तरह से ये टीम बढ़ती है, और जितनी ज्यादा टीम बड़ी हो जाती है, उतना ज्यादा इसको फायदा होना शुरू हो जाता है। पहला व्यक्ति काम कर रहा है, उसके नीचे अब 16 लोग और आ गए हैं, उनके नीचे फिर 32 और आ गए, और इस तरह से धीरे धीरे संख्या आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो। और बढ़ते बढ़ते जो शुरू शुरू में लगता है कि यार एक आदमी को 2 को रेफरेंस करना है, काम तो छोटा सा है, लेकिन ये छोटा काम करते करते ये संख्या अगर मैं देखूं, तो अगर एक महीने में एक आदमी 2 को रेफर कर लेता तो 84 लाख लोगों की संख्या हो जाती है। यानी ये 84 लाख लोगों की दुकानों पे जो भी सामान बिक रहा है, चाहे दुकान घर पे क्यों ना खुल रही हो, और चाहे हर दुकानदार, हर दुकान जो घर पे खोली गई है, वो अपना घर का ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, तब भी अगर ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है, तो उसका कारोबार का साइज वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ देता है। नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खर्चा जब कर नहीं रहे तो लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्प्ले वाल, जबकि दुकानदार अगर मार्केट की दुकान खोलेगा तो उसके नुकसान के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर मार्केट की दुकान होगी तो ग्राहक जो आएगा वो आसपास की दुकानों से आएगा, आसपास के मोहल्ले से आएगा, आसपास के रहने जगह से आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका नेटवर्क आप पूरे भारत में फैला रहे हो, इसलिए आपका ग्राहक कहीं भी क्यों नहीं रहने वाला हो, कहीं भी आपका काम होगा, आपको उसका फायदा मिल जाएगा। अगर मार्केट की दुकान होगी तो जो रिटेल की दुकान खोलेगा, तो रिटेल का ही कारोबार कर सकता है, होलसेल का नहीं कर सकता है। होलसेल का करने के लिए फिर उसको होलसेल का कारोबार करना पड़ेगा, और कोई भी आदमी होलसेल का काम हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये 10,000 रुपए के डिस्प्ले वाल में ये सारी खूबियां हैं। ये 10,000 दुकान भले ही 10,000 की है, लेकिन ये चाहे तो 1 लाख का ऑर्डर ले ले, 10 लाख का ले ले, 1 करोड़ का ले ले, 10 करोड़ का ले ले, 100 करोड़ का ऑर्डर, ये जितना बड़ा ऑर्डर होगा उसके ऑर्डर के हिसाब से इसकी रेट हो जाती है, उसके हिसाब से इसके सारे बेनिफिट इसको मिलते हैं, और उस हिसाब से ऑर्डर ले सकता है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी काम भले 10,000 का किया, लेकिन एजेंसी इसके पास बहुत बड़ी आ गई है। डिलीवरी देने का जो टाइम होता है, अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट की जो दुकानें होती हैं, अगर ऑफलाइन दुकान है, यानी कि ग्राहक चल के आ रहा है, तो ग्राहक खुद खरीद के ले जा रहा है। लेकिन अगर ऑनलाइन डिलीवरी करनी पड़ती है, तो उस केस में ऑनलाइन डिलीवरी में कोई दुकान डिलीवरी कर देती है 2 घंटे में। हालांकि 2 घंटे में तो बहुत ही कम, कोई करता नहीं वैसे, लेकिन कोई तो दुकान डिलीवरी कर देती है 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में। तो यहाँ पे ये समय लगता है। लेकिन आरसीएम की दुकान है, क्योंकि घर घर में खुल रही है, तो वो उस घर के उस मोहल्ले को वो फीड कर सकता है आराम से। तो किसी को भी ऑर्डर की डिलीवरी देनी हो तो उसको 5 मिनट, 10 मिनट, और बहुत हद से हद कर लो तो 15 मिनट में तो हिंदुस्तान का कोई भी ग्राहक कहीं पास से डिलीवरी पहुंच सकती है। देखो ये तरीका जो दुकान वाला है, जैसे धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तरीके बदलते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, वैसे ये तरीका पुराना हो गया दुकान चलाने का, ये कॉन्सेप्ट। अब नए तरीके आ गए, और आरसीएम का ये डिस्प्ले वाला ये नया तरीका है। ये सबसे आधुनिक तरीका है, जो पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे आगे बढ़ने वाला काम है। अब अगर आपकी ट्रेडिशनल दुकान है, तो आपकी जो कमाई होगी वो आपकी बिक्री के अनुरूप, अगर नुकसान लग गया जब तो बात ही लगे, और अगर कमाई होती भी है, हो जाती है, तो आपका मुनाफा 5% से लेके 20% के आसपास में घूमता है। लेकिन यहाँ पे आपने दुकान खोली 10,000 रुपए से, बल्कि दुकान खोली आपने घर का सामान खरीद के, और आपका मुनाफा असीमित मात्रा तक चला जाता है। आपके पर मंथ की इनकम लाखों रुपए पर मंथ भी आपके पास आना शुरू हो जाती है। आप अगर ट्रेडिशनल दुकान अगर उसको बड़ा करना चाहते हो, तो आपको लिमिटेशन है, क्योंकि आपको फिर पूंजी चाहिए, बिना उसके बड़ा कर नहीं सकते। चलाने के लिए लोग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, घर के सदस्य चाहिए, उसके बिना कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे ये जो 10,000 रुपए की डिस्प्ले वाला है, क्योंकि इसमें आप नेटवर्क बना रहे हो, आप इसको मर्जी है जितना बड़ा करो, कोई नहीं रोक रहा आपको ना। मार्केट की दुकान है, दुकान बंद होगी तो आपकी इनकम बंद होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल दुकान आपकी जो 10,000 वाली है, ये कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि आपने अपने घर पे खोली है और बाकी लोग अपने घर में दुकानें चला रहे हैं। तो आपकी खुद की दुकान से इनकम नहीं आ रही है, अब आपकी जो टीम बनाई हुई है उससे इनकम आ रही है, इसलिए आपको कभी इनकम बंद नहीं होती है। मार्केट की दुकान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, बगल बगल में दुकानें हैं, इसलिए बड़ा मुनाफा कभी हो नहीं सकता। लेकिन आरसीएम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में दुनिया